नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह आपकी प्रीलिम्स परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों में ही बहुत ही उपयोगी होंगे। प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर्स से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ए. गुमनाम रूप से आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट करना। बी. आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना। सी. नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। डी. लापता व्यक्तियों का पता लगाना। आपका सही जवाब है नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। आपका दूसरा प्रश्न है, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित, एकीकृत और डिजिटाइज करना है? ए. मौसम डेटा। बी. यातायात डेटा। सी. जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत। डी. खेल आंकड़े। आपका सही जवाब है जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत। आपका तीसरा प्रश्न है, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? ए. उनकी स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण। बी. गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण। सी. उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। डी. ऋणों पर उनके उच्च ब्याज दरों के कारण। आपका सही जवाब है गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण। आपका चौथा प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. द 13th ऑफ मार्च। बी. द 14th ऑफ मार्च। सी. द 15th ऑफ मार्च। डी. द 16th ऑफ मार्च। आपका सही जवाब है द 15th ऑफ मार्च। आपका पांचवा प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ए. उत्तर प्रदेश। बी. मुंबई। सी. विदर्भ। डी. बिहार। आपका सही जवाब है मुंबई। आपका छठा प्रश्न है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ए. अजय काला। बी. रमेश चंद्र शर्मा। सी. बी. साई राम। डी. वी. के सिन्हा। आपका सही जवाब है बी. साई राम। आपका सातवां प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. वर्ल्ड बैंक। बी. एडीबी। सी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डी. न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपका सही जवाब है एडीबी। आपका आठवां प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ए. जेपाल। बी. नीति आयोग। सी. वर्ल्ड बैंक। डी. एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपका सही जवाब है जेपाल। आपका नवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बी. नीति आयोग। सी. यूएनडीपी। डी. वी-डेम संस्थान। आपका सही जवाब है वी-डेम संस्थान। आपका 10वां प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ए. 75। बी. 78। सी. 125। डी. 134। आपका सही जवाब है 134। आप सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह संकलन नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 2, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने द 14th ऑफ मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस का उद्घाटन किया। सीसीएमएस जांच के दौरान उत्पन्न डेटा को व्यवस्थित करने, एकीकृत करने और डिजिटलीकरण करने में सहायता करेगा, जिसमें केस दस्तावेज, निकाले गए डेटा, एकत्रित साक्ष्य और आरोप पत्र शामिल है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आरबीआई का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों पर चिंताओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी और असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 ऑफ मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 5, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26 कप्तान भी बन गए हैं। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 6,
बी साई राम कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। साई राम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस नंबर 7। भारत सरकार और एडीबी ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान IFI की स्थापना की जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब JPAL दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। JPAL ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। JPAL एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 9। वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउन ग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वीडेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टाफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। स्टाफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 10। मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत एक पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर है। भारत को मध्य मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।